नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आप देख रहे हैं अपना मनपसंदीदा यूट्यूब चैनल जहर मुक्त खेती। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा अपने थंबनेल पे। आइए शुरू करें जैविक खेती। मित्रों, बहुत सारे हमारे मित्रों का फ़ोन आता है, जैविक खेती करना चाहते हैं या वो जहर मुक्त खेती करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उन्हें विस्तार से बताऊँ या ट्रेनिंग दूँ। तो दो तीन चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा। पहली बात तो ये कि जैविक खेती के लिए या जहर मुक्त खेती के लिए किसी भी तरह का ट्रेनिंग की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। ट्रेनिंग की मैं कहूँ तो ट्रेनिंग की आवश्यकता ही नहीं है जहर मुक्त खेती के लिए, जैविक खेती के लिए। इसकी शुरुआत यदि करना चाहते हैं तो चरणबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से यदि जहर मुक्त खेती की शुरुआत आप करते हैं तो सफल होंगे, असफल नहीं होंगे। जैसा कि बहुत सारे किसान हमसे मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि सर हमने 3 साल पहले, 4 साल पहले शुरू किया था, उत्पादन हमारा आधे से भी कम हो गया या उत्पादन कम हो गया, उत्पादन बिल्कुल घट गया। तो निश्चित तौर पे जाने अनजाने में हम कुछ न कुछ गलतियां करते हैं जिसके वजह से हमारा उत्पादन घटता है। मेरा जो अनुभव है वो कहता है कि जहर मुक्त खेती या जैविक खेती आप शुरुआत करते हैं तो आपका उत्पादन घटेगा नहीं, बल्कि क्रम वाइज धीरे धीरे बढ़ेगा। इस वीडियो में मैं वही तरीके बताऊँगा कि आखिर कैसे। पहले तो इसे जानिए कि जैविक खेती कहते किसे हैं या फिर जैविक उत्पाद कौन सा होता है। हमारे यहाँ एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हमारे किसान ये कहते हैं कि यदि जैविक खेती करना है तो सारे केमिकल तुरंत छोड़ दो, सारे रासायनिक फर्टिलाइजर तुरंत छोड़ दो, फिर जैविक खेती होगी। ऐसा यदि करेंगे या ऐसा करने की कोशिश आपने की या ऐसा आपने किया था तो उसमें अधिकांशतः किसानों का, मैं 2-3%, 1% किसानों की बात नहीं करूंगा, अधिकांशतः किसानों का उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। और एक बार उत्पादन कम हो गया तो हमारा किसान दोबारा जैविक खेती के लिए तैयार नहीं हो पाता है। दोबारा जैविक खेती करने को कहिए तो वो इसके लिए तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि हमारा उत्पादन कम हो गया था। तो इसे शुरुआत कैसे करें? शुरुआत करने के लिए आपको क्या चाहिए? देखिए, यदि आपके पास गोबरी खाद हो तो बहुत बढ़िया, ये तो अति उत्तम है। नहीं है तो यदि एक पशु हो तो आप परंपरागत चीज़ों से सैलरी बना के खेती कर सकते हैं। एक पशु कोई हो, यदि देसी गाय हो तो बहुत बढ़िया, बैल हो, ऊँट हो, बकरी हो, आपका ये घोड़ा, खस्सी, खच्चड़, गाय, भैंस, बैल, बकरी कोई भी हो, एक जानवर हो तो उसके गोबर से, मूत्र से हम सैलरी बना देंगे। इस वीडियो में मैं लिंक दे दूँगा कि कैसे सैलरी बनाते हैं। ठीक है। पहली बार में यदि जहर मुक्त खेती करना शुरू कर रहे हैं या जैविक खेती करना शुरू कर रहे हैं तो आप 10 एकड़ कर रहे हैं, 20 एकड़ खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ जितने पे आप चयन किए हैं उसमें पहले साल में 30% रासायनिक खाद को कम करिए। जी हाँ दोस्तों, 30% से ज़्यादा रासायनिक खादों को कम करने की ज़रूरत नहीं है पहले स्टेप में। एक हाथ से हमारे खेत में जो जहर हम डाल रहे हैं, एक हाथ से हमें उस जहर को धीरे धीरे कम करना है और जो दूसरा हाथ है उससे अपने खेत के कार्बनिक मैटर को, जैविक मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर को, बैक्टीरिया को धीरे धीरे बढ़ाना है। ये क्रम जो है 3 से 5 साल का है। यदि आप जैविक खेती में सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो उसके लिए 3 से 5 साल जरूरी है। वैज्ञानिक विधि तो यही कहती है कि 3 से 5 साल आपको लगेंगे, उत्पादन आपका कम नहीं होगा, बढ़ेगा। पहला से क्या है, 30% रासायनिक खाद को डालेंगे। इसके साथ खेत में गोबरी खाद डालेंगे। गोबरी खाद नहीं अवेलेबल है, हरी खाद बोएंगे, जैसे सनई हो गया, ढैंचा हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ये बोलेंगे। यदि आप अपने लेवल पे प्राकृतिक खेती यानी 0 बजट खेती करना चाहते हैं तो ये सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये करके शुरुआत करेंगे। दूसरी चीज़, बैक्टीरिया हम अपने खेतों में डालेंगे। हमारे खेतों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपके खेतों में होगा तो बढ़िया मिट्टी ढीली होगी, टाइट नहीं होगी। अधिकांशतः खेतों की मिट्टी जो है बहुत टाइट हो गई है। बैक्टीरिया आपके खेत में होगा तो पौधे की जर्मिनेशन बढ़िया होगी। बैक्टीरिया आपके खेत में होगा तो पौधे की जड़ों का फुटाव बहुत तेज़ी से होगा। बैक्टीरिया आपके खेतों में होगा तो जो चीज़ें अनअवेलेबल में है उसे अवेलेबल फॉर्म में करेगा। बैक्टीरिया आपके खेतों में होगा तो आपके खेतों में बीमारियां कम आएंगी। शत्रु कीट आएंगे तो बैक्टीरिया खाता है, मित्र कीट उसे खाता भी है। ठीक है, तो हमें बैक्टीरिया बढ़ाना है। बैक्टीरिया बढ़ाने का तरीका क्या है? सैलरी डाल लीजिए। सैलरी नहीं डाल पा रहे हैं, गोबरी खाद डालिए। गोबरी खाद नहीं है तो मार्केट में बने बनाए प्रोडक्ट हैं, आप बैक्टीरिया, अलग अलग बैक्टीरिया भी आते हैं, एक साथ भी बैक्टीरिया आते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया ले लीजिए। राइजोबियम, सुडोमोनास, अज़ोट्रोबैक्टर,
PSB कल्चर, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। यदि इन्हें अलग अलग आपके पास अवेलेबल हैं, इसे डालिए ज़मीन में, और यदि नहीं तो आप चाहें तो एक साथ इनको खरीद सकते हैं, वो कम पैसे का पड़ता है। और शुरुआत करिए जुताई से पहले, बुआई से पहले, जब आपकी खेत में या बुआई कर दी है तो भी डाला जा सकता है। जब खेत में नमी हो तभी इन बैक्टीरिया को डाला जाता है। बैक्टीरिया आपने डाल दिया, इसके बाद क्या करना है हमें, हमारी जो रासायनिक खादें हैं उसका जो भी डोज डालते रहे हैं, मैंने कहा आपको कि शुरुआत में बुआई समय 30% कम कर लेना है। फिर जब आप बुआई करें, जब आपके खेतों में फसल उगे तो कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए सबसे जो घातक चीज़ है वो केमिकल स्प्रे है। जैसे हम तगड़े तगड़े जहर डालते हैं अपने खेतों में, जैसे कुछ जहर तो ऐसे हैं कि यदि किसान स्प्रे किया है, आप उधर से जा रहे हैं तो गुजरने में काफ़ी तकलीफ होती है। हमें ऐसे घातक केमिकल स्प्रे से बचना है। जब भी ये, पहले तो हम ये प्रयास करेंगे कि केमिकल स्प्रे की ज़रूरत ही नहीं पड़े हमारे खेतों में। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए कर सकते हैं नीम के तेल का प्रबंध कर सकते हैं। नीम का तेल मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो नीम की पत्तियों से कीटनाशक बना सकते हैं। नीम इस समय फल रही है, ठीक है, 8 जुलाई को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। नीम इस समय फल रही है, उसके फलों से भी आप चाहें तो उसका कीटनाशक बना सकते हैं। इसकी वीडियो भी मैं जल्दी, थोड़े फल बड़े बड़े हो जाएं तो मैं इसकी वीडियो आपको बना के दे दूँगा। धतूरे से, मदार से, आग से, अकौआ से, आपका ये छाछ से कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसका अभी हम हेल्प लेंगे, ऐसा नहीं कि इन चीज़ों को डालेंगे तुरंत कीट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। इसके लिए क्या करना होगा, यदि कीट आ गया है तो बीच बीच में हमें केमिकल स्प्रे का सहारा लेना पड़ेगा। उस केमिकल को लाते समय, केमिकल स्प्रे जब हम लेंगे तो उसमें 3-4 तरह के चिन्ह बने होते हैं। एक पे लाल होता है जो बहुत घातक होता है, एक पे पीला होता है, एक पे हरा होता है, एक और कलर होता है, ठीक है। तो हमें जब भी लेना है, कोई भी दवा लेनी है स्प्रे के लिए, तो हमें ग्रीन लेबल जो है, हरा जो लेबल है वो दवा लानी है और उसके साथ स्टिकर मिला करके अपने खेतों में स्प्रे करना है। साथ साथ नीम का तेल भी डालना है हमें। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन नीम का तेल डालें, और उसके बजाय यदि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो बीच बीच में हम मार्केट का सहारा लेते जाएंगे। क्योंकि अभी हमारी ज़मीन या अभी हमारे खेतों में मित्र कीटों की संख्या इतनी नहीं हो पाई है कि वो शत्रु कीटों को खा जाएं। जब तक यह संख्या हम वृद्धि नहीं कर पाएंगे तब तक हमें केमिकल का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा साल में जब आते हैं, पहली फसल हमने काट ली, इस तरह यदि आपने किया तो आपका उत्पादन कम नहीं होगा। आपका उत्पादन, किसान के बारे में कहा जाता है, किसान का एक बार उत्पादन कम हो गया तो वो कम से कम 3 फसल चक्र पीछे जाता है, 3 फसल चक्र लग जाते हैं उसे भरपाई करने में। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा प्रबंध करना है कि हमारे किसान का उत्पादन भी कम ना हो और किसान धीरे धीरे जहर मुक्त खेती से जुड़ता है और ऑर्गेनिक खेती से जुड़ता है। अपने खाने पीने के लिए तो 100% आपको ऑर्गेनिक उगाना ही चाहिए। सबसे ज़्यादा जहर हम किस में खाते हैं, सब्जियों में, वेजिटेबल्स में। यदि आप किसान हैं तो एक छोटी सी जगह पे आप चाहें तो 100% जहर मुक्त खेती कर सकते हैं। और इस तरह आप करेंगे। अब दूसरे साल में जब चले गए, पहले साल में हमने 15% कम किया। अब जितना खाद हमने डाला था, 100 किलो आप डालते थे, 30% आपने कम किया था, 30% यानी 70 किलो खाद डाला। अब 70 किलो में हमें 15 से 20% कम करना है। नेक्स्ट क्रॉप में 15 से 20% कम करना है। थर्ड ईयर में फिर 15 से 20% कम करना है। इस तरह तीसरे साल में जाकर के, चौथे साल में जाकर के आप ये देखिए कि आपकी फसल की रंगत कैसी है, उत्पादन कैसा हो रहा है, कैसी चल रही है। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो हम रासायनिक फर्टिलाइजर जैसे यूरिया और DAP का प्रयोग कर सकते हैं। एक जो भ्रम हमारे दिमाग में बैठा है कि चुटकी भर भी यूरिया डाल देंगे तो खेत ऑर्गेनिक नहीं है, ऐसा नहीं है। यूरिया का इन्वेंशन इसलिए किया गया है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, और यदि नाइट्रोजन की डिफिशियंसी के कारण, कमी के कारण आपका पौधा पीला हो रहा है, पीलापन आ रहा है, और मेरा जो अनुभव है, यदि 1 एकड़ में आप एक क्रॉप में 25 किलो तक यूरिया डाल लेते हैं तो किसी भी लैब में टेस्ट कराएंगे तो वो कुछ नहीं आएगा। पहले तो ये जान लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जैविक कहते किसे हैं या ऑर्गेनिक किसे कहते हैं। एक किसान के द्वारा उगाया गया हर वो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, हर वो प्रोडक्ट जैविक है, हर वो प्रोडक्ट नेचुरल है जिसे उगाने के बाद हमने लैब में टेस्ट किया, और आपने जो उगाया है, लौकी उगाई है, करेला उगाया है, भिंडी उगाई है, तोरी उगाया है, आलू उगाया है, जो भी उगाया है, उसे टेस्ट करने के बाद यदि उसमें
मनुष्य को खाने के बाद हार्मफुल इफेक्ट देने लायक केमिकल नहीं है तो वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मानक ये है कि हम टेस्ट करेंगे, लैब टेस्ट करने के बाद उसमें हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, कुछ रिड्यूस नहीं आ रहे हैं केमिकल के, तो वो ऑर्गेनिक है। और हमें ये करना भी यही है, हमें करना यही है। हमें ऐसा नहीं, और यदि 25 किलो आप डालते हैं तो भी कोई केमिकल नहीं आता है। जब आप टेस्ट कराएंगे ना, ये एपिडास सर्टिफाइड कराएंगे, तो लगभग जो मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे किसान हैं जो एपिडास सर्टिफाइड हैं, 246 प्रकार के केमिकल रिड्यूस चेक किए जाते हैं। और उसका एक मानक है कि यदि इतना केमिकल है तो हार्मफुल नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यदि हम थोड़ा बहुत प्रयोग करते हैं, यदि आवश्यकता के अनुसार हम प्रयोग करते हैं, तो वो हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएंगे। और इस तरह से यदि आप जैविक खेती करेंगे, सही तरीके से जैविक खेती करेंगे, तो पहला लाभ ये होगा कि आपका उत्पादन घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। दूसरा ये होगा कि आप की लागत धीरे धीरे घटेगी। तीसरा ये होगा कि धीरे धीरे जहर के चक्र से आप दूर होंगे। चौथा ये होगा कि आप प्रॉफिटेबल फार्मिंग करेंगे, बचत आपकी होगी। मित्रों, इसके अलावा और भी कोई सहयोग है। मैं जहर मुक्त खेती, ऑर्गेनिक खेती में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई जानकारी चाहिए, तो मेरे नंबर 92 36 11 47 11 पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपका सहयोग जरूर करूँगा। फ़ोन करते समय सुबह 10 बजे से 5 बजे तक फ़ोन करिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सहूलियत हो बात करने में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय